गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे BLSM वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग सबनेट मास्किंग, यानी हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं, आइए बात करते हैं BLSM की। इससे पहले मैंने सबनेटिंग आप लोगों को पढ़ाई थी और सबनेटिंग में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे हम एक नेटवर्क को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे हम एक नेटवर्क को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आज हम उसी तरह कुछ देखेंगे यहाँ पे एक सबनेटिंग में। उसी का थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे BLSM में। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। इसकी बात की जाएगी। तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग में इसको शॉर्टकट में बोलते हैं LSM। तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग में BLSM में हमको सिर्फ यही देखना है कि कैसे किसी नेटवर्क को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इससे पहले हमने बात करी थी एक नेटवर्क जो हम डिवाइड किए थे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, यानी कि एक नेटवर्क को सबनेट 1 और सबनेट 2 कर देते थे, दोनों इक्वल पार्ट। और मैंने क्लास C IP एड्रेस का एग्जाम्पल भी लिया था। अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हम ये देना चाह रहे हैं कि उस पूरे नेटवर्क को हम डिफरेंट लेंथ में डिवाइड करें, यानी कि दो से ज्यादा हम डिवाइड करें अलग अलग लेंथ में, दोनों इक्वल ना हो, अनइक्वल लेंथ में इसको हम डिवाइड करें। तो इसको हमें देखना है। तो थोड़ा सा चेंज है, तो ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। बेसिक रूप से अगर हम देखें तो एक स्मार्ट लुक अगर मिलता है तो मैं बताता हूँ। इसमें ओके, वैल्यू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। फॉर्मेटिंग कर ली। इस चीज़ को तो हमने देख ही लिया है कि डिफरेंट टाइप के सबनेट कैसे। यहाँ पे एक छोटा सा स्मूथ ड्रा का यूज करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए, सपोज करिए कि हमने जो इससे पहले एग्जाम्पल शुरू में लिया था। देखिए, हमने कहा था ये कोई मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि मान लो चारों पार्ट एक साथ कर रहे हैं। सपोज करो कि हमने इसको दो पार्ट डिवाइड किया था ऐसे करके, ऐसे। एक आपका मान लीजिए S1 है ऐसे, ठीक है ना, और एक आपका S2 है ऐसे। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को आप इक्वल पार्ट में और डिवाइड करो। इस तरह का कुछ डायग्राम बने। तो यहाँ पे मैं एक नेटवर्क ले रहा हूँ। ये एक नेटवर्क आपका हमने ले लिया ऐसा। अब इस नेटवर्क को मैं पहले दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं इसको भी बीच से ऐसे, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारा बड़ा वाला, इसको हमने नाम दिया S1, ऐसे करके हमने इसका नाम दे दिया S1। ओके, और ये आपका है S2, ये S2 आपका नाम हो गया।
और ये आपका नाम है S3। ये दो नाम हमें आप दे दिए। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अलग अलग हमने एग्जामिनेशन का है, कोई लाइब्रेरी का है, कोई एडमिशन का है, अलग डिपार्टमेंट करके अलग अलग नेटवर्क हमने बना दिए थे। और ये जो हमारा नेटवर्क है ये हमारे यहाँ पे राउटर लगा है और इसको हमने एक एक्सटर्नल नेटवर्क से जोड़ दिया ऐसे करके ये ऐसे, ये हमने ऐसे करके एक्सटर्नल नेटवर्क से ऐसे जोड़ दिया। इसका नाम दे दिया www। ये तो अब हमने देखा इस नेटवर्क में कि और हमने इसका आईपी एड्रेस अगर हम लेना चाहें तो ले सकते। कैसे हमने लिया? सपोज इसका जो आईपी एड्रेस हमने ले रखा है क्लास सी का, क्लास सी का आईपी एड्रेस ले लिया 200.10.20 ये क्लास सी का हमने आईपी एड्रेस ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि सपोज करिए हमने इसको डिवाइड किया इक्वल पार्ट, तो अब इसको देखना, तो मैंने आपको बताया था क्लास सी में कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपका नेटवर्क एड्रेस होता है और ये होस्ट। तो इसमें हमें नेट आईडी को छेड़ना ही नहीं, हमें क्या करना, होस्ट आईडी को छेड़ना है। तो अब इन दोनों में पहले हम इक्वल करें, इसका एड्रेस क्या होगा, ये तो पूरे नेटवर्क का एड्रेस हो गया। तो अब S1 में देखते हैं, यहाँ से रेंज निकालते हैं इसकी, क्या रेंज निकल के आएगी। देखिए बहुत ही शांत तरीके से देखते हैं इसको आराम से। 200 ये आपका 10, ये आपका 20 ऐसे, और यहाँ पे डॉट 0 है, इसको ही छेड़ेंगे। तो हम करते क्या है कि पहले इस वाले पार्ट में और इस पूरे पार्ट में डिवाइड करें। तो हमने क्या किया, पहले पार्ट के लिए हमने यहाँ पर एक बिट 0 हमने फिक्स कर दी, 0 फिक्स कर दी हमने। ये 20 है ना, यहाँ पर हमने 0 फिक्स कर दिया, ओके, इसके लिए। और इसके बाद बचते हैं, देखिए ये तो हो गया 8 और ये हो गया 8 दूनी सेकेंड। तो ये आपका हो गया 10 डॉट, देखिए ये आपका 20 0। इसके बाद आपको देखो सेट करना है कैसे। देखिए ये हो गया आपका 8, टोटल 8 बिट होता है ना, इसमें एक फिक्स है आपका 1 2 3 ऐसे करके ये 4, ये सेट करना। तो अब इसमें जो रेंज निकलेगी, ये 0 देखिए आपके फिक्स है यहाँ पर। उसी तरह दूसरा नेटवर्क देखिए, इसकी बात करें तो इसके लिए क्या फिट होगा, देखिए इसके लिए हमने निकाला, जैसे 200 है, ये आपका वही रहेगा, नेट आईडी आपकी वही रहेगी .10.20, ओके। और इसके लिए हमने फिट कर दिया 1। तो इसकी रेंज निकालनी है, तो जो कैसे रेंज निकलेगी, देखिए ये तो हमारा सेम रहेगा, क्या आएगा, ये 0 हो गया। तो 0 के बाद हमें देखना है, क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0 1। इसी प्रकार लास्ट में, हम लास्ट में देखें इसका क्या बनेगा, क्योंकि 0 हमारा फिक्स है, सभी 1 1 1 1 1 1 1 1 तो हो गए 4 3 7 1 8, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो हमारा पहले 0 0 था, 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये हमारा, एक बार हम इसको बोल दिए 0, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये सब क्या है 0, यानी कि 4 0 0 से 1 होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको। तो अब यहाँ पर अगर देखें इस पूरे वैल्यू को, तो 0 यहाँ पर पहले से था, ये 3 3 4 3 7, 0 यहाँ से पहले था, है ना, पहले एक 0 यहाँ फिक्स हो गया ऐसे करके, तो पूरा 8 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, आपका रेंज क्या बनेगी, रेंज आपकी बनेगी इस तरह, इसकी रेंज पर्टिकुलर S1 की रेंज हमारी क्या बनेगी,
यहाँ पे ले आते हैं ऐसे, यस। इसकी रेंज हमारी क्या निकल के आई, 200.10.20.0 200.10.20 ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, इस वैल्यू को देखिए, इस वैल्यू को यहाँ पे निकाल लेते हैं। 0 था हमारा, फिक्स था 1 1 1 1 1 1 1, तो ये आपका हो गया 1, इसको हम कहेंगे 1, ठीक है ना, ये 1 है आपका, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 इंटू 2 की पावर 1, ये 1 होगा, इसको होंगे 2 की पावर 2, यानी आपका 1 2 4 8 15 हो गया, फिर 16 31 हो गया, फिर 32 32 और 31 तो 32 31 63 हो गया, ओके। और ये आपका 64, ठीक है, यानी 64, तो 64 और 63 कितना है, 4 3 7 और 6 6 12, यानी कितना आ जाएगा 127। तो ये पर्टिकुलर किसकी रेंज आई, 0 से लेके 127 तक, यानी कुल मिला के आपके पास जो टोटल हम देखें तो हमारे पास टोटल हॉर्स कितने हो गए, 126। ये तो रेंज हो गई जीरो सेंटर, ये 26 हो गए, बताएंगे 126। और हमें इसमें क्या था, S1 में हमें 100 से ऊपर हमें हॉर्स चाहिए थे, 100 से ऊपर हम वो दे सके तो 100 से ऊपर 126 दे सकते हैं। और S2 और S3 में कितना 50-50 है, कि 50-50 हॉर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम उसमें देखें, मैं हटा दे रहा हूं उसको, हार्ड वाला ले लेते हैं, ये आपका हट गया। तो ये आपका बन गया। अब इसका भी रेंज निकालना है तो इसको भी हटाना पड़ेगा, हमने बता दिया क्या है, इसका भी रेंज हटा ले रहे हैं, या अब S2 S3 है, तो S2 S3 के लिए हमें क्या देखना है, बेसिक हमें क्या देखना है कि यहां से यहां तक 50-50 हम कर सकते हैं। तो अगर हमें S2 का निकालना है, इसी प्रकार देखिए हम अगर पर्टिकुलर इस पूरे का निकालना चाहे, इस पूरे का, तो हमने यहाँ पे 1 कर रखा था। अब क्या है कि हमने इसको डिवाइड किया किसमें, 2 पार्ट, तो पहले वाले पार्ट में क्या कर देंगे, इसमें एक बिट और फिक्स कर देंगे, यानी कि आपका 0 1 ये फिक्स हो गया। बाकी क्या होगा 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 ही हो जाएंगे, नहीं हुआ अब 6 होगा, और 2 6 2 8, ओके। तो अब इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, इस पूरे रेंज को, ये हो गया। इसी प्रकार इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले को लिख देंगे हम 20.1.20 ये 1 था पहले से फिक्स,
अब यहाँ पे 0 फिक्स किया तो यहाँ पे 1 ही फिक्स कर देंगे, तो 0 0 0 0 0 0। तो अब इसकी एक रेंज होगी, अगर इसकी दूसरी रेंज निकालें केवल S2 की ही, क्या आएगा 200.10.20.10 तो था ही हमारे पास। लास्ट में क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 6 यानी कि इसकी जो रेंज आएगी, बेसिकली इसकी हम रेंज की अगर बात करें इस टोटल रेंज की, तो देखिए 1 क्या की कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128 ये आएगा। यानी कि आपको जो आईपी एड्रेस आएगा वो आएगा 20.10.20. ये आ गया S2 का। यानी S2 के पास जो रेंज आएगी, मैं भी बताता हूँ, वो आएगी, उसको भी हटा दे रहा है, टोटल जो रेंज आएगी। अब जो रेंज बची वो आएगी अब आपकी यहां से वो आएगी 200.10.20.28 ये आपका आ गया। और पूरे क्लास सी के नेटवर्क में कितना हॉस्ट होता है 256 होता है, यूज कितने होते हैं 254 होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके अलावा हमारे पास इस रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज क्या होगा, तो 1 2 तो होगा ये जाके 200.10.20. ये कितना आएगा 628। तो इसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं। तो ये कौन सा हट गया, ये 128 2 की पावर 7 होता है ना, 2 की पावर 8, ये होगा 1 2 4 1 2 4 8 16 और 32 हो गया। ये हो जाएगा 128 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 आपका हट गया। 255 में अगर 64 आप घटाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 5 में 4 गया 1, ओके, और 15 में 6 गए 9 1, यानी कि 191 ये इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी वही कहानी लगती है कि टोटल अगर हम हॉर्स देखें इसमें तो कितने आ रहे हैं 64 होंगे 64, हाँ 64 ही होंगे। अगर 64 होंगे, अगर दोनों का हम लेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कितने बचेंगे आपके पास 64। तो आपने यहाँ पे 64 किया, यूज कितने होंगे 62। उसी तरह यहाँ पे कितने यूज होंगे 62। अगर इसका हम देखें रेंज क्या होगा, इसका रेंज देख लेते हैं आईपी एड्रेस का। देखिए 200, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब इसको, .192.192. इसके बाद 200
255 ये रेंज आपकी क्लास सबनेट S3 की। ये देखिए हमने चीजें यहाँ पे निकाला। अब सपोज हम इसमें और क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने देखा हम सबकी अलग अलग रेंज निकाली। इसकी देखिए रेंज हमने निकाली S3 की, तो हमने यहाँ पर S2 की भी रेंज निकाल दी अलग अलग, और यहाँ पर आपकी S1 की रेंज निकल आई। ये S1 की है, ये आपकी S2 की है, ये आपकी S3 की है। S1, S2, S3 तीनों की रेंज देखिए यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है। अब हम बेसिक क्या देखेंगे, सब मिलाकर कि इस पूरे रेंज में अगर आप गौर से देखें तो S2, S3 आपके पास रेंज पूरी तरह लिखी हुई है। अब आपने करना क्या है इसमें कि अब हमें इसकी डिफॉल्ट मास्क की सबनेट मास्क की निकालनी होगी अलग अलग सबकी, ठीक है ना। तो रेंज तो अपन निकाल ली है सबकी, अब इसकी हम सबनेट मास्क भी निकालना चाह रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कैसे निकलेगी ये आपको देखना होगा। तो अब सब में ये देखते हैं कि हमें इसकी सबनेट मास्क निकालनी है। तो कोई मान लीजिए आता भी है, यहाँ से कोई मान लीजिए IP एड्रेस आया, सपोज करो, तो वो S1 में जाएगा कि S2 में जाएगा कि S3 में जाएगा, ये कैसे कंफर्म होगा, ये कैसे कंफर्म होगा। तो ये कंफर्म होने के लिए क्या करेंगे कि अब हम इसका अगर एड्रेस निकालना चाहें, S1 का सबनेट मास्क निकालना चाहें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और ये 25, तो 25 2 की पावर 25 बिट तो आपका बिल्कुल क्या है अलग रखा हुआ है। यानी कि आप जो है 2 की पावर 25 तो आपका अलग है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। 2 की पावर 25 तो आपको देखिए अलग है। तो अगर अलग अलग में पैकेट आपके जाए तो यहाँ पर हम एक राउटर और लगा देंगे, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि S1 का पैकेट है कि S2 का पैकेट है कि S3 का पैकेट है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए नंबर हम देखिए कितनी आपसे होस्टिंग जो है आपकी जो यूज नहीं हो रही। देखिए 126 यहाँ पे 2, यहाँ 64 था, तो यहाँ 2 2 2 2 4 2 6, यानी 6 आपका यूज नहीं हो रहा। तो नंबर ऑफ बिट्स जो है आपकी क्लियर, यानी कि नंबर ऑफ सबनेट कितने हैं 3, और कितना यूज नहीं कर रहा है 2 2 3 दूनी 6, यानी 6 आपके यूज नहीं हो रहे। आप सब में देखिए ना कि 6 हम यहाँ पे निकलता 62 है, लेकिन हम यूज कितनी कर रहे हैं 62, यानी टोटल 62 आपकी 64 क्या है होस्ट है, जिसमें से 2 ऐसे IP एड्रेस है जिनको हम दे नहीं सकते। जैसे ये वाला, ये हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा, और ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है हमारा, जिसको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब देखिए डिफॉल्ट मास्क तो हमें मालूम है कितना अपन करते हैं, ठीक है। अगर S1 में देखिए तो इसका डिफॉल्ट मास्क कितना है, देखिए होता है 255 S1 का निकाल रहे हैं डिफॉल्ट मास्क के लिए। डॉट कितना हो जाएगा 0 होता है C का, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये तो हमारा फिक्स है ये वाला, यहाँ पर सबको क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। तो यहाँ पे वाले 1 कर दिया 1, तो 0 0 तो कितना हो जाएगा 128। ये फिक्स था ना, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, कितना हो जाएगा 3 आपका 337 है, तो क्या कहलाएगा आपका 128। ओके, इसी प्रकार S2 में देखते हैं, S2 में कितना हो जाएगा 255.255.192, यहाँ पे क्या हो जाएगा 192। इसी तरह इसका भी हो जाएगा 192। तो इन सबकी डिफॉल्ट मास्क देखिए हमने निकाल दी, यानी कि सबनेट मास्क आपका ये निकलेगा, इसका S1 का है, और जो मैंने आपको 192 क्लास बनाया तो किसका S2 का है, वही आपका S3 का भी होगा।
तो देखिए वीएलएसएम में क्या हम करते हैं, वेरिएबल लेंथ का मतलब ये है कि हम एक नेटवर्क को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटा, वो हमने आपको बताया। इसमें क्या है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं कि हम इनमें से किसी एक नेटवर्क, जैसे दो पार्ट में बांट दिया, या तो इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, या तो इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, तो तीन पार्ट हो गए। यानी एक नेटवर्क को आप, यानी एक आप बड़ा नेटवर्क बना दो और दो छोटे छोटे नेटवर्क बना दो, उसके लिए आपको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग का इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो ये आपका था वीएलएसएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ समझना है आप लोगों को कि अगर पेपर में आ जाता है तो वीएलएसएम आप बता सकें, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें, एग्जाम्पल देके आप दिखा सकें कि ये मास्किंग यहाँ पर हम करते जा रहे हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो ये टोटल जो है आपका नेटवर्क, यहाँ पे www है, यहाँ से कोई आईपी एड्रेस आता है, ये गेट पास है आपका, ये गेटवे भी चेक करेगा किस नेटवर्क का एड्रेस क्या है ना। नेटवर्क एड्रेस इसका मालूम है, ये है आपके पास .0 करके, यहाँ पे नेट आईडी .0 आपका पूरा नेटवर्क एड्रेस है। S1 का क्या है, देखिए यहाँ पे रेंज बनी हुई है, 2 रेंज में दिया हुआ है। इसी प्रकार इसका नेटवर्क एड्रेस भी आपको मालूम चल जाएगा 128 के अकॉर्डिंग, इसी प्रकार 192 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, अब इसकी क्वेरी मैं कल कराऊंगा, एक दो क्वेरी, ठीक है। ओके, थैंक यू।